जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल हम लोग का गणित मंजरी का हम लोग का दूसरा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल पहले बेसिकली देख लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और एक होता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। मैनी टर्म्स, जो मैनी टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल बेसिकली टू बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है। पहला होता है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक बेसिस है उसका टर्म्स के बेसिस पर, एक है डिग्री के बेसिस पर। इतना ज्यादा शॉर्ट में आपको कोई नहीं बताएगा और बहुत अच्छे से इतना अच्छे में कोई भी नहीं बता पाएगा। इस पूरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि पहला होता है, अगर एक टर्म है तो हो जाएगा मोनोमियल। टू टर्म्स है बाइनोमियल। थ्री टर्म्स है ट्राइनोमियल। ये ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख लेते हैं। डिग्री के बेसिस पे कितने मतलब टाइप्स होते हैं। अगर पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल। अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डिग्री वन है तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यही चैप्टर का नाम है हमारा बेसिकली, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब डिग्री बेसिस कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है लास्ट क्यूबिक। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक। अब भैया एक चीज बता दीजिए, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स देखो, टर्म्स एकदम बेसिकली, अगर मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपका एक टर्म है, सॉरी एक ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसमें कितने टर्म्स है? टर्म्स कैसे काउंट किए जाते हैं? अगर कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बीच में ऑपरेशन दे दिए, ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन दे दिया है, मतलब प्लस माइनस को ही ऑपरेशन कहते हैं। अब ये प्लस माइनस है तो मतलब कि वो एक अलग हो गया। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस लगा है तो ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, बीच में ये प्लस लगा है, मतलब कि ये अलग है, ये एक में नहीं है, ये अलग है, बीच में प्लस लगा है। अगर यहाँ पे एक्स के बीच में, स्क्वायर के बीच में कोई भी चीज नहीं है, मतलब कि ये एक है, ये दूसरा है, ये दो है। ठीक है, अब इस सब के बीच में ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, मतलब कि ये एक है, ये एक और दो, ये हो गए टू टर्म्स। और जहां पे टू टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाता है? यहाँ पे टू टर्म्स है तो ये हो जाता है बाइनोमियल। ठीक, सिंगल टर्म है सिंगल वन, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। डबल टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म्स है ट्राइनोमियल। ठीक है, इजी पीजी समझ गए। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जैसे कि इसके अंदर देखेंगे x के पावर स्क्वायर है यहाँ पे, ये तो ये सबसे हाईएस्ट है। क्या? तो ये पावर वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 9⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा देखेंगे तो 4 है, लेकिन ये 9⁴ है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे x⁴ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y⁴ बड़ा नहीं होता है, तो ये x⁴ बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। इजी पीसी, अब समझ गए इससे। अब देखो, अब क्या एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि x y z, देखो x बदल जाएगी लेकिन कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल में x आती है, ठीक है, वेरिएबल में x आएगी, y z
पी क्यू आर, ये सब किस में आता है, ये सब किस में आता है, वेरिएबल में। और कांस्टेंट में क्या आता है, कांस्टेंट में आएगा 2 3 4, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि 2 3 4 आपके एक्स चेंज हो जाएगी, मान लो कौन वेरिएबल हो गया, ठीक। अब कांस्टेंट में जैसे कि आपके फादर है, आपके मदर है, हमेशा वो फादर मदर रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जो चेंज नहीं होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट समझ गए। और एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एक्स वाई वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ ये 2 लगाया है, तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। वो कभी अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, तो 1 हो गया। 1 इंटू एक्स स्क्वायर वही होगा सिंपली। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता है, यहाँ पे 1 होता है। मैथमेटिकल में देखेंगे तो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ गए कि कोफिशिएंट क्या होता है, कि किसी भी वेरिएबल टर्म का, किसी भी वेरिएबल टर्म का जो साथ में कोई कांस्टेंट टर्म जैसा दिख रहा है, बोलो भैया ये तो 2 तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पे ये वेरिएबल के साथ लगा है, ये अगर सिंगली प्लस यहाँ पे 2 रहता तो ये कांस्टेंट मान लेते, क्योंकि ये इसके साथ कुछ नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा, इजी पीजी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखो अब क्वेश्चन कराने में एकदम इजी पीसी है। देखो जो पढ़ाया हूँ बस उसी में से आएगा, बस उसी में से आएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो मैंने मतलब जो आपका बुक में 4-5 क्वेश्चन आता है उसको एक ही में मिला करके मैंने पूछा है। क्या पूछा है, तो फाइंड द टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप बताना है, इसके अंदर लिखना है, डिग्री लिखना है, ये कोफिशिएंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइप कौन सा है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 में है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x³ प्लस 2। इसके अंदर कितने सारे आपको कितने सारे टर्म्स दिख रहे हैं। पहला ऑन द पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं उसके टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देखो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला पॉलिनोमियल के टाइप पहचानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। कितने टर्म्स है, 1 2, यहाँ पे फिर माइनस लगा तो ये 3, यहाँ पे प्लस लगा तो ये 4, 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स, अब भैया 4 टर्म्स तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, चलो तो एक को इरेज कर देता हूँ, लास्ट का प्लस 2 इरेज होता है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट वेरिएबल की कौन सा पावर है, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे अभी सबसे बड़े में क्या था, तो स्क्वायर। तो देखिए नहीं, इसमें तो 1 है पावर, इसमें x देखें तो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे x टू द पावर क्यूब है, मतलब ये x स्क्वायर से बड़ा है, तो वेरिएबल की पावर में 3 है। जिसको क्या ये टाइप में क्या लेगा, तो ट्राइनो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ट्राइनो क्यूबिक, ये ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और क्यूबिक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या हो जाएगा, ट्राइनो क्यूबिक, ये हो जाएगा क्यूबिक, क्या हो जाएगा, क्यूबिक। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जगह क्यूबिक, ठीक। ये ट्राइनोमियल है और क्यूबिक है, दोनों बेसिस पे हम लोगों ने इसको मतलब कैटेगराइज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 9। देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, तो 9 into x टू द पावर 0 करेंगे, यहाँ पे x टू द पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स में क्या आता है कि अगर किसी के भी पावर में 0 हो जाता है, किसी के भी पावर में 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे x टू द पावर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 into 1 इक्वल टू ऑल्सो 9, 9 into 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 9 है वो 9 का 9 ही रहा, तो इसको क्या देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मान लो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, समझ गए। अब यहाँ पे ये कौन सा टाइप है, तो ये है x एक टर्म प्लस 3xy 2 टर्म्स, यानी कि ये 2 टर्म्स वाला है, तो बाइनोमियल है। क्या है, बाइनोमियल। लिख देते हैं इसी किसी बाइनोमियल है, क्या है, बाइनोमियल। अब इसके हाईएस्ट पावर देखेंगे तो इसका भी पावर में 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका मैथमेटिक्स में 1 होता है, जिसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। इसी किसी 1 जिसका हो जाता है हाईएस्ट पावर तो हो जाता है लीनियर, हो जाता है लीनियर, वो लीनियर हो गया। अब इसी किसी, अब इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, यहाँ पे डिग्री, डिग्री में तो यही लिखते हैं, सॉरी क्यूबिक, इसका डिग्री क्यूबिक है, इसका सेकंड वाले का ये है कांस्टेंट, थर्ड वाला का है लीनियर, ये है क्या, ये पहला है क्यूबिक, इसका हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल का, सेकंड वाले का ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। अब देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल लीनियर क्या है, थर्ड वाला ये पहला एक टर्म,
ये दूसरा टर्म, इसका दोनों का मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है, इसका हो जाएगा लीनियर। अब कोफिशिएंट देख लेते हैं, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 2 है और 3 है, कोफिशिएंट 2 एंड 3, ठीक। अब पूछिएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या कहते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे देख लो इसके अंदर क्या दिया है, एक्स वाई का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब इसी पूरा चैप्टर इसी बेसिस पे आपको आशा करता हूँ आपको बहुत ही जल्दी मैं आपको समझाएगा, क्योंकि आपकी 3 घंटा का वीडियो देखो, घूम फिर के वही समझाना है आपको, एकदम अच्छे से समझाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारे पे कि कैसा बहुत अच्छा पढ़ाए हो, थोड़ा सा कमेंट में मोटिवेशन दे देना कि थैंक यू भैया, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। आज से सब्सक्राइब कर लो, छोटा भाई से सब्सक्राइब कर लो। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।